नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 27 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत सरकार ने किस प्रमुख क्षेत्र को संबोधित करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन A है राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां, ऑप्शन बी है जनसांख्यिकीय परिवर्तन, ऑप्शन सी है आर्थिक नीति सुधार, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण। सही जवाब है ऑप्शन बी, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। समाचार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। विकल्प ए, सी और डी गलत हैं क्योंकि समिति का विशिष्ट जनादेश राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक नीति या पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। भारत वर्तमान में एक जनसांख्यिकीय संक्रमण का अनुभव कर रहा है, जिसकी विशेषता घटती प्रजनन दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी है। भारत की दशकीय जनगणना देश में व्यापक जनसांख्यिकीय डेटा का प्राथमिक स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, त्रिपुरा की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात की? ऑप्शन A है हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन बी है नेफ्यू रियो, ऑप्शन सी है माणिक साहा, ऑप्शन डी है कॉनराड संगमा। सही जवाब है ऑप्शन सी, माणिक साहा। माणिक साहा त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। भारत के संघीय ढांचे के लिए इस तरह की उच्च स्तरीय बातचीत महत्वपूर्ण है, जो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच समन्वय सुनिश्चित करती है। वे राज्य विशिष्ट मुद्दों, विकास परियोजनाओं और संसाधन आवंटन पर चर्चा को सुविधाजनक बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, भारत सरकार का जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बहुआयामी नीतिगत चुनौती का समाधान करने की आवश्यकता की पहचान को दर्शाता है? ऑप्शन A है तत्काल आपदा प्रबंधन रणनीतियों और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना, ऑप्शन बी है बदलते हुए आयु संरचनाओं और क्षेत्रीय जनसंख्या परिवर्तनों के बीच दीर्घकालिक संसाधन आवंटन, सामाजिक कल्याण प्रावधानों और आर्थिक उत्पादकता को संतुलित करना, ऑप्शन सी है सीमा पार प्रवासन और शरणार्थी नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौतों का निर्माण, ऑप्शन डी है पर्यावरणीय कारकों के कारण आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की पहचान और पुनर्वास के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, बदलते हुए आयु संरचनाओं और क्षेत्रीय जनसंख्या परिवर्तनों के बीच दीर्घकालिक संसाधन आवंटन, सामाजिक कल्याण प्रावधानों और आर्थिक उत्पादकता को संतुलित करना। समिति का उद्देश्य जनसंख्या के रुझानों और राष्ट्रीय नीति पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है, जिसमें स्वाभाविक रूप से बदलते जनसांख्यिकी में दीर्घकालिक संसाधन आवंटन, सामाजिक कल्याण और आर्थिक उत्पादकता को संतुलित करना शामिल है। विकल्प A गलत है क्योंकि जनसांख्यिकीय परिवर्तन मुख्य रूप से दीर्घकालिक बदलावों से संबंधित है, तत्काल आपदा प्रबंधन से नहीं। विकल्प सी गलत है क्योंकि समिति घरेलू जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के राष्ट्रीय नीति निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित करती है, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर नहीं। विकल्प डी बहुत विशिष्ट है और पर्यावरणीय विस्थापन तक सीमित है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन के व्यापक दायरे तक नहीं। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर में बदलाव का वर्णन करता है, जैसे जैसे कोई देश आर्थिक रूप से विकसित होता है। भारत वर्तमान में महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय बदलावों का अनुभव कर रहा है, जिसमें घटती प्रजनन दर और बढ़ती आबादी शामिल है, जिसका उसके सामाजिक आर्थिक भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, राष्ट्रीय नीति पर जनसंख्या की गतिशीलता के गहरे दीर्घकालिक प्रभावों को पहचानते हुए, जिसमें अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं, भारत सरकार ने हाल ही में एक नए निकाय का गठन किया है। इस समिति का सही पद क्या है? ऑप्शन A है जनसंख्या नियंत्रण उपायों पर विशेषज्ञ समूह, ऑप्शन बी है जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति, ऑप्शन सी है सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों पर कार्यबल, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जनसंख्या कल्याण आयोग। सही जवाब है ऑप्शन बी, जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत सरकार ने जनसंख्या के रुझानों का अध्ययन करने के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। विकल्प A गलत है क्योंकि इस समिति के पदनाम का उल्लेख नहीं किया गया था। विकल्प सी गलत है क्योंकि यह एक अलग निकाय को संदर्भित करता है।
विकल्प डी गलत है, क्योंकि यह गठित समिति का नाम नहीं है। जनसांख्यिकीय बदलाव, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर और आयु संरचना में परिवर्तन, किसी राष्ट्र के भविष्य के संसाधन आवंटन और नीति नियोजन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इन रुझानों को समझना स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, जैसा कि बताया गया है, त्रिपुरा की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक भारत के शासन की एक नियमित विशेषता है। ये बातचीत मुख्य रूप से भारतीय संघीय प्रणाली के किस पहलू को रेखांकित करती है? ऑप्शन अ है राज्यों से संबंधित सभी विधायी मामलों में संघ संसद की सर्वोच्चता। ऑप्शन बी है नीति समन्वय और संसाधन आवंटन के लिए सहकारी संघवाद का सिद्धांत। ऑप्शन सी है राज्य प्रशासन पर प्रधानमंत्री की कार्यकारी अधिकार। ऑप्शन डी है राज्यों का अपनी विकास परियोजनाओं पर अनन्य क्षेत्राधिकार। सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति समन्वय और संसाधन आवंटन के लिए सहकारी संघवाद का सिद्धांत। विकल्प बी सहकारी संघवाद को अंतर्निहित सिद्धांत के रूप में सही ढंग से पहचानता है, जहां राज्य और संघ विकास और नीति के लिए सहयोग करते हैं। विकल्प अ गलत है, क्योंकि इस प्रकार की बैठक कार्यकारी समन्वय पर केंद्रित है, न कि विधायी शक्ति के दावे पर। विकल्प सी गलत है, क्योंकि भारत के संघीय ढांचे में राज्य प्रशासन पर प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष कार्यकारी अधिकार नहीं है। विकल्प डी गलत है, क्योंकि राज्यों को अक्सर विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय समर्थन और समन्वय की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है साझा, न कि विशेष, अधिकार क्षेत्र। संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अंतर्राज्य परिषद राज्यों और संघ के बीच समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समान हित के नीतिगत मामलों पर चर्चा करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IMPCL) के विनिवेश के लिए किस निजी इकाई को रणनीतिक खरीदार के रूप में अनुमोदित किया गया है? ऑप्शन अ है सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ऑप्शन बी है स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ली। ऑप्शन डी है पिरामल फार्मा लिमिटेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। मेसर्स स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट ली को इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IMPCL) के विनिवेश के लिए रणनीतिक खरीदार के रूप में अनुमोदित किया गया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ली एक अलग प्रमुख भारतीय दवा कंपनी है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ली एक और प्रमुख भारतीय दवा कंपनी है। पिरामल फार्मा ली भी एक अलग भारतीय दवा इकाई है। विनिवेश सरकार के स्वामित्व वाली संपत्तियों या उद्यमों को निजी क्षेत्र को बेचने की प्रक्रिया है। IMPCL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के निर्माण में लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने हाल ही में किन दो संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने की मंजूरी दी? ऑप्शन अ है विटोल SA और अदानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड। ऑप्शन बी है मर्कुरिया एनर्जी नीदरलैंड BV और टाटा इंटरनेशनल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन सी है ग्लेनकोर PLC और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ऑप्शन डी है ट्रैफिगुरा प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। सही जवाब है ऑप्शन बी, मर्कुरिया एनर्जी नीदरलैंड BV और टाटा इंटरनेशनल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि CCI ने मर्क्यूरिया एनर्जी नीदरलैंड्स BV और टाटा इंटरनेशनल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को मंजूरी दे दी है। विकल्प ए, सी और डी में अन्य कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है जो इस विशिष्ट CCI अनुमोदन में शामिल नहीं थीं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी मुख्य भूमिका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना और भारत में उचित बाजार प्रथाओं को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, तमिलनाडु में 4 लेन तिरुवरूर बाईपास और अतिरिक्त रोड ओवरब्रिज ROB के लिए 1427.61 करोड़ रुपए के परिव्यय को किसने मंजूरी दी? ऑप्शन अ है राजनाथ सिंह। ऑप्शन बी है नितिन गडकरी। ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन डी है सर्बानंद सोनोवाल। सही जवाब है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने तमिलनाडु में तिरुवरूर बाईपास और ROB के लिए 1427.61 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जैसा कि सीधे समाचार में कहा गया है। राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं।
निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। यह मंत्रालय भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़क अवसंरचना के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और रखरखाव की समीक्षा की? ऑप्शन A है हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन B है नितिन गडकरी, ऑप्शन C है सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन D है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सही जवाब है ऑप्शन B, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन्होंने इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। हरदीप सिंह पुरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। सर्बानंद सोनोवाल पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। भारत के आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स के लिए बुनियादी ढांचे का विकास, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग, महत्वपूर्ण है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में किस नियामक निकाय ने इंडोविडा इंडिया के EPL लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी? ऑप्शन A है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI, ऑप्शन B है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI, ऑप्शन C है भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ऑप्शन D है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय MCA। सही जवाब है ऑप्शन B, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI। खबर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने इंडोविडा इंडिया का EPL लिमिटेड में विलय को मंजूरी दे दी है। CCI भारत में बाजार प्रतिस्पर्धा को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय है। SEBI प्रतिभूति बाजार को विनियमित करता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, जो बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित करता है। MCA कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अनुपालन की देखरेख करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। इसकी प्राथमिक भूमिका बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना और प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकना है। अब क्विक रिवीजन, पार्ट 1, पहले 5 फैक्ट्स। 1, भारत सरकार ने किस प्रमुख क्षेत्र को संबोधित करने के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आंसर, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। 2, त्रिपुरा की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री से मुलाकात की? आंसर, मानिक साहा। 3, भारत सरकार का जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस बहुआयामी नीतिगत चुनौती का समाधान करने की आवश्यकता की पहचान को दर्शाता है? आंसर, बदलते हुए आयु संरचनाओं और क्षेत्रीय जनसंख्या परिवर्तनों के बीच दीर्घकालिक संसाधन आवंटन, सामाजिक कल्याण प्रावधानों और आर्थिक उत्पादकता को संतुलित करना। 4, राष्ट्रीय नीति पर जनसंख्या की गतिशीलता के गहरे दीर्घकालिक प्रभावों को पहचानते हुए, जिसमें अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल हैं, भारत सरकार ने हाल ही में एक नए निकाय का गठन किया है। इस समिति का सही पद क्या है? आंसर, जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति। 5, जैसा कि बताया गया है, त्रिपुरा की मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच हाल ही में हुई बैठक भारत के शासन की एक नियमित विशेषता है। ये बातचीत मुख्य रूप से भारतीय संघीय प्रणाली के किस पहलू को रेखांकित करती है? आंसर, नीति समन्वय और संसाधन आवंटन के लिए सहकारी संघवाद का सिद्धांत। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट्स 6-10 इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL के विनिवेश के लिए किस निजी इकाई को रणनीतिक खरीदार के रूप में अनुमोदित किया गया है? आंसर, स्काईमैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। 7, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने हाल ही में किन 2 संस्थाओं के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने की मंजूरी दी? आंसर, मर्कुरिया एनर्जी नीदरलैंड BV और टाटा इंटरनेशनल सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। 8, तमिलनाडु में 4 लेन तिरुवरूर बाईपास और अतिरिक्त रोड ओवरब्रिज ROB के लिए 1427.61 करोड़ रुपए के परिव्यय को किसने मंजूरी दी? आंसर, नितिन गडकरी। 9, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति और रखरखाव की समीक्षा की? आंसर, नितिन गडकरी। 10, हाल ही में किस नियामक निकाय ने इंडोविडा इंडिया के EPL लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दी? आंसर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI।
ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में ज़रूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।